हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि आज हम प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं, तो काफ़ी सारी क्लासेस प्रॉफिट और लॉस की हो भी गई हैं। तो आज न्यू क्लास करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। क्वेश्चन है रहा है, एक दुकानदार है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 10% सस्ते दर पर ख़रीदे और पहले से ₹12 कम में बेचे तो 30% लाभ हुआ होता। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य बताना है कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस है कितना। ठीक है। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट हैड ही बॉट इट फॉर 10% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 12 रुपीज़ लेस, ही वुड हैव अर्न 30% प्रॉफिट। व्हाट इज़ द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा इरेज कर देते हैं ना, स्पेस बना लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कैसे करेंगे ये देखो। हमें देख रहा है एक दुकानदार है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। देखो जो वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस अगर मैंने 100 मान लिया। ठीक है। 100 क्यों माना भाई? 100 पर चीज़ें आसान हो जाती हैं, आसानी से निकल सकते हैं। ठीक है। तो अगर वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, जो आर्टिकल है, उसका कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये माना, अगर वो जो आर्टिकल है उसको 100 रुपये में ख़रीदा गया, तो कह रहा है उस पर 20% लाभ पर बेचता है। अगर 100 का ख़रीदा होगा तो 20% लाभ पर बेचेगा। 20% यानी कि 100 का 20% कितना? 20। और कितने में बेचेगा फिर? 120 में बेचेगा भाई। 100 का 20% 20 और बेचेगा कितने में? 20 + 100 120 में बेच देगा। फिर दूसरी कंडीशन में कह रहा है यदि उसे 10% सस्ते दर पर खरीदे, यानी कि पहले उसने 100 का खरीदा, अब 10% सस्ते दर पर खरीदे। ठीक है। तो कितने का खरीदेगा भाई? 100 का 10% और 100 - 10 कितना हो जाएगा? 90, यानी कि वो 90 में खरीदेगा। अगर उसने 90 का सेकंड कंडीशन में खरीदा होगा तो उसे पहले से 12% कम बेचे तो 30% का लाभ होता है। यानी कि इसको 90 का खरीदा और अगले ने कितने का बेचा? 30% लाभ पे बेचा भाई। 90 का 30% कितना हो गया? 27 हो गया। कैसे हो गया देखो, 90 का 30% हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 27 हो गया। कितना हो गया? 27। ठीक है। तो इसको ऐड करो कितना हो जाएगा भाई? 90 और 27 को ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 117। कितना हो जाएगा? 117। ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ये दिखाई दे रहा है आपको? इसको ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा, 117। ठीक है। यानी कि पहले जो चीज़ 120 में खरीदी जा रही थी, अब कितने में खरीदी जा रही है? 117 में। यानी कि पहले से कितने ज़्यादा? पहले से कितने कम? पहले से 3 कम। लेकिन क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है पहले से 3 कम नहीं, पहले से 12 कम। कितने कम? 12। तो 3 ना हो गए, पहले से 12 कम, यानी कि 4 4 3 12। ठीक है। तो इसलिए जो कॉस्ट प्राइस भी है स्टार्टिंग का वो 100 ना हो गया, इसका 4 टाइम कितना रहा होगा? 400 रहा होगा। कितना रहा होगा? 400। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है। इसको आप नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा ₹600 कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ हुआ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बताना है क्या होगा। ठीक है। अ पर्सन सोल्ड अ हॉर्स एट अ गेन ऑफ 15% हैड बॉट it for 25% less and sold it for ₹600 less, he would have made a profit of 32% the cost price of the horse। ठीक है। तो cost price निकाल लेते हैं फटाफट। देखो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ठीक है। थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है भाई, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। ठीक है। जो घोड़ा है, अगर घोड़ा मैंने 100 रुपये का खरीदा, ठीक है, अगर घोड़े का कॉस्ट प्राइस कितना हो? 100 हो। अगर घोड़ा 100 रुपये का खरीदा हो तो उससे 15% लाभ लेके, कितने? 15% लाभ लेके, और 100 का 15% क्या होता है? 15। और कितने में बेचेगा जब 15% लाभ लेगा तो? ठीक है। 100 का 15% 15, यानी कि 100 से 15 ज़्यादा, यानी कि 115 में बेच देगा। ठीक है। फिर आगे कह रहा है यदि उसने उसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी कि 100 का ना खरीद के उसको 25% कम मूल्य पर खरीदा होता। भाई 100 का 25% कितना होगा? 25। ठीक है। तो 100 - 25 कितना हो जाएगा? 75 का खरीदा होता। अगर उसने 75 का खरीदा होता तो कह रहा है 32% का लाभ हुआ होता। तो अगर 75 का खरीदा है, इसमें 32% लाभ लेगा तो कितने का बेचेगा? देखो 75 का 32% निकाल लो। 75 का 32% हटाओगे, नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और 25 3 75 और 25 चौका 100, और 4 से 1 पे, 4 से 8 पे। ठीक है। 8 3 24 कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 24। यानी कि 75 का 32% कितना हो गया? 24 हो गया। ठीक है। 24 में प्लस 75 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 और 9, यानी कि 99 का उसने बेचा होता। कितने का बचा होता? 99 का। तो पहले
कितने का 115 का बेचा था, अब कितना 99 का बेचा था, तो पहले से कितने कम बेच रहा है भाई बताओ, पहले से कितने कम बेच रहा है, यानी पहले से 16 कम बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 16 कम नहीं बेच रहा है, पहले से 600 कम ही बेच रहा है। कितने का 600, तो यानी कि इसका 600 अपॉन 16 टाइम, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 600, ठीक है। क्यों 16 से 16 कट जाएगा, 600 आ जाएगा, ठीक है, इतने टाइम बेचा हुआ। तो हमसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य पूछा है, कॉस्ट प्राइस का होगा, तो कॉस्ट प्राइस भी 100 ना होके इधर कर देना, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस भी 100 ना होगा, कितना हो जाएगा देखो 100 का 600 अपॉन 16, ठीक है। जो कटता है काट दो, तो देखो कैसे काटेंगे, अब 4 4 जा 16 और 4 से 1 जाएगा 4 बन जा, ठीक है, और 4 बन जा, यहाँ 2 रहेगा, 4 5 जा 20 0, ठीक है, और 4 बन जा, और 4 से इसे काटोगे, ठीक है, तो 25, ठीक है। 25 और 150 की मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 25 और 150 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 25 150 की मल्टीप्लाई 25 पंजे 125, ठीक है, 5 आएगा 0 और 25 और 3750, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, घोड़े का क्रय मूल्य आ जाएगा 3750, यानी कि इतने रुपये में उसने खरीदा हुआ 3750 रुपये में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है यदि वह उसे 4% सस्ते पर दर पर खरीदे और 18.34% लाभ पर बेचे तो वह पहले से ₹10 अधिक पा लेता है। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य बताना है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ठीक है। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 10% प्रॉफिट इफ ही buy it for 4% less and sells it for 18.34% profit, then he gets ₹10 more. What is the original cost price? तो देखो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वस्तु का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, ठीक है। एक कॉस्ट प्राइस कितना होगा कि आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो मान लेते हैं कि उसने आर्टिकल को 100 रुपये का खरीदा, तो फर्स्ट टाइम में वो कहता है कि उस जो आर्टिकल जब खरीदा था तो उसको 10% का लाभ हुआ, जब उसने सेल किया तो उस पर 10% का प्रॉफिट मिला, तो 100 का 10% 10 होता है, यानी कि 110 में उसने सेल किया होगा, यानी कि बेचा होगा। दूसरी बार में कह रहा है कि यदि वह उससे 4% सस्ते पर खरीदे, यानी कि 100 का ना खरीद के 4% और सस्ता खरीदे, तो 4% और सस्ता खरीदेगा तो 100 का 4% कितना 4, तो 100 - 4 कितना हो जाएगा 96, यानी कि उसने 96 का खरीदा होगा। तो जब 96 का खरीदा तो कह रहा है कि 18.34% लाभ पर उसे बेच दिया। ये कितने पे 18.3 लिख देते हैं 18.3/4% लाभ पे बेच दिया। अच्छा 18.3/4% होता क्या है भाई, 18.3/4% होता क्या है, ये होता है आपका कितना होता है, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 72 और 3 75 हो जाएगा, ठीक है, 75 और नीचे 4 और परसेंट हटाओगे नीचे 100, तो 25 से 3 पे जाएगा और 25 चौका 100, तो 4 चौक 16, यानी कि 3/16 कितना होता है 3/16। तो ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे और आपको याद भी होना चाहिए डायरेक्ट, ठीक है। तो ये आ गया 3/16, जब 3/16 आ गया यानी कि कितने का 96 का 3/16, इसका ले लो 96 का क्या लिखोगे 3/16, तो 16 से ये 6 पे जाएगा और 6 3 18, तो ये कितना जाएगा +18, ठीक है, यानी कि उसने 18 रुपये प्रॉफिट पे, ठीक है, कितने 18 रुपये प्रॉफिट पे कितने का बेचा होगा 96, और इसको 18 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 8 से 14 और 1 ठीक है, 114 रुपये का बेचा होगा। यानी कि जो पहले वो 110 का बेच रहा था अब कितने का बेच रहा है 114 का बेच रहा है, यानी कि पहले से कितना ज़्यादा, पहले से 4 ज़्यादा। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले से 4 ज़्यादा नहीं, पहले से 10 ज़्यादा, कितना 10, तो ये कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा 10/4, ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से हमारा कॉस्ट प्राइस भी कितना 100 ना हो के कितना हो जाएगा इसका 10/4 टाइम, ठीक है। तो इसका 100 का 10/4 टाइम कितना आ जाएगा, यहाँ निकाल लो, तो 100 × 10/4 और 4 से कितने पे जाएगा 4 से 25 पे जाएगा, और 25 की 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा, हाँ आंसर हो जाएगा 25 की 10 में करोगे तो 250 आंसर हो जाएगा आपका, कितना 250 आपका आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लव यू ऑल।